देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ही समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर देगा। हालेलुया। और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा, और मैं तुझसे पहले बरी को भेजूंगा जो हिबो कराने और हित्ती लोगों के तेरे सामने से भगा के दूर कर दूंगा। हालेलुया। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में न निकाल दूंगा। ऐसा न हो कि देश उजड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल फलकर देश के अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। हालेलुया। मैं लाल समुद्र से लेकर पतियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को तेरे वश में कर दूंगा। मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूंगा, और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। तू ना तो उससे वाचा बांधना और न उनके देवताओं से वे तेरे देश में रहने न पाए। ऐसा न हो कि वे तुझ पर विरुद्ध पाप कराए, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो वह तेरे लिए फंदा बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। महिमा करिए। हालेलुया। मेरे भाई बोलो, जब मैं निकल रहा था तो मुझे कोई वचन ही नहीं मिला कि मैं प्रभु जी कौन सुनाऊं। हालेलुया। वचन तो हमने बहुत सारे पढ़ा, रात से लेकर ही अभी तक पढ़ ही रहे थे, लेकिन मैं यही सोच रहा था कि प्रभु मैं जा तो ना स्टेज पे, वचन कौन सा बोलूं। वैसे हम प्रेयर कर रहे थे और हम रात को 3 बजे से बाइबल पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते सुबह 6 बजे तक पढ़े और बहुत सारे वचन हमने पढ़ा। अब कई चैप्टर से वचन पढ़ा, लेकिन आते समय मैंने बोला प्रभु जी कौन वचन बोला जाए। तब आते समय परमेश्वर ने मेरे बात में निर्गमन 23-25 का डाला, यही वचन बोले। हालेलुया। और तुरंत मैंने आत्मा के द्वारा वो वचन आपको बता दिया। इस वचन को हम सुनते। तू अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करना, उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पे आशीष देगा। क्या देगा? आशीष देगा। जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, या हम कड़ी से कड़ी सा करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या देता है? आशीष देता है। क्या देता है? कितने लोग आशीष लेना चाहते हैं? सब जन। लेकिन प्रार्थना करना, आज रात में 2 बजे कौन प्रार्थना किया? कितने लोग हैं? सच्चाई से हाथ उठाइएगा। 2 बजे रात से प्रार्थना कौन किया? और 2 से लेके 4 या 6 कोई है इसमें जो रात को 2 बजे से प्रार्थना करता है, 3 बजे से प्रार्थना करता है? कोई है? हाथ 2-4 दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे भाई बोलो, प्रार्थना में इतनी पावर, इतनी सामर्थ्य होती है कि बड़े से बड़े जो काम न होने वाला वो प्रार्थना के द्वारा हम सफलता ला सकते हैं। हालेलुया। शैतान तो कहेगा मत उठ, अभी सो ले, लेकिन प्रभु की आत्मा कहती है कि जिसने जागा उसने पाया, जिसने सोया उसने। आप प्रभु के बारे में वचन कई बार आप पढ़े होंगे। जब यीशु मसीह रात में प्रेयर करते थे तो भोर में क्या करते थे? समाचार बांटते थे। वही आपके जीवन में लागू कराना था कि जब प्रभु यीशु मसीह रात में भोर में प्रार्थना करते थे, जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में जब चेलों को ले जा रहे थे साथ में, तो उसमें प्रभु ने चेलों से क्या कहा?
मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है और हम सब चलो प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि वो समय वो घड़ी अब आ गया है जो अपने पिता के बात को पूरी करना अनिवार्य, जो बाइबल में लिखा है उस बात को मैं पूरी करना अनिवार्य। चेले करे गुरुजी हम कहाँ जाए इतनी रात को? प्रभु ने कहा प्रार्थना करने चले, क्योंकि अब हमारा पकड़ाने वाला समय आ गया। सारे चले गए, केवल यहूदा को 11 चले गए। और गतसमनी जब बाद में प्रार्थना करने के लिए जब गए, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा थोड़ा सा तुम यहीं रुको, मैं थोड़ा सा उधर रहूंगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि तुम यहीं ठहरो, प्रार्थना करो, जागते रहो, परीक्षा में न पढ़ो। और प्रभु जाके एक पहाड़ था, सुनसान जगह, वहां पे प्रभु यीशु मसीह रो रहे थे और रो रो के आंसू बह रहा था। बाइबल बताती है कि मानो उनका पसीना खून बन के टपक रहा था और यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे पिता, मेरी शरीर इतना दुर्लभ है और आत्मा मेरी गवाही नहीं दे रही। जो आने वाला कल का सवेरा है, जो मैं दुख झेलने वाला हूँ, जो मेरे जीवन में एक कष्ट विपत्ति आने वाला है सुबह, वो कम से कम क्या कर दे, टाल दे। हालेलुया। प्रभु रात में प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे कि हे पिता, मैं कल का जो दुख भरा कटोरा सह नहीं पाऊंगा। उसमें क्या दिखाई दे रहा था प्रभु का? कि मैं क्रूस पे लटकाया गया हूँ, लोग मुझे मार रहे हैं और कोड़े लगाया जा रहा है, वो दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने कहा हे पिता, इन्हें टाल दे। लेकिन फिर भी डरने वाला नहीं। जो परमेश्वर ने कहा था कि मेरा बेटा जाएगा दुनिया में, दुख उठाएगा, वो लोग उसे मारेंगे और झूठा आरोप लगाकर क्रूस पे लटका देंगे और वह वचन के अनुसार कहा जाएगा मृतकों में से जी उठेगा, वही जिंदे और मृतकों का ईश्वर कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर भाई बोलो, प्रभु ने कहा तुम अपने यहोवा की उपासना करना, प्रार्थना करना, तब मैं तेरे अन्य जल पे क्या करूंगा, आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रार्थना करने से हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पे आशीष देगा और तेरे बीच में जितने लोग तेरे बीच में जो रोग है वो परमेश्वर क्या करेगा, उसे दूर करेगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया। जितने लोगों के बीच में तू हालेलुया, भाई सुबह यार तड़का मार दिया करो, पब्लिक को परेशान करके रखेगा। समय से आके समय से काम करो। हालेलुया। जितने हालेलुया, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे बीच में से रोग को क्या करूंगा, दूर करूंगा। आपके पर कोई बीमारियां हो, भयंकर से भयंकर बीमारी हो, फास्टिंग रखने से, प्रार्थना करने से वो बीमारियां जल्दी जाती है। अभी आप लूका 4 और मत्ती 4 का वचन पढ़ो, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया। तो उसने क्या किया था, 40 दिन 40 रात क्या थे, निराहार। 40 दिन और 40 रात क्या थे, निराहार थे। उस समय परीक्षा शैतान ने लिया। उस समय शैतान ने जब परीक्षा लिया इसलिए, तो शैतान ने कहा तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए, तू खा के क्या हो जाए, तृप्त हो जाए। प्रभु ने कहा कि परमेश्वर की वचन जो मुख से निकलती है, अगर वो किसी मनुष्य के अंदर रहे तो वह मर नहीं सकता है, पुनः वो जीवित रहेगा और मर नहीं सकता, क्योंकि जो ईश्वर की वचन मनुष्य के अंदर है वो वचन के द्वारा जीवित हो सकता, मर नहीं सकता।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद फिर प्रभु ने दूसरा परीक्षा दिया। शैतान ने कहा कि देख, मैं ऊपर तुम्हें चढ़ाऊंगा, तू नीचे कूद जा। देखते हैं बाइबल में लिखा है पवित्र शास्त्र में कि तेरे दूत आकर तुझे हाथों क्या करेंगे, तुझे उठा लेंगे, तुझे पाँव में पत्थर से ठेस नहीं लगेंगे। प्रभु ने कहा, हे शैतान, परमपिता परमेश्वर की परीक्षा मत ले, क्योंकि परमपिता परमेश्वर अपनी रक्षा करना स्वयं जानता है, उसे आप दूतों की जरूरत नहीं। फिर शैतान ने यीशु की परीक्षा लिया और शैतान ने कहा कि एक बार हमारी संगति कर ले, हम और आप अगर दोनों की शक्ति मिल जाए तो हम दुनिया को तबाह कर सकते हैं। हालेलुया। शैतान ने यीशु को मिलाने की कोशिश किया। उसने क्या कहा, हे यीशु, मेरी संगति कर, मेरे साथ मिल जा, तो मैं तुझे सारा राज वैभव तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि दुनिया मुझे सलाम करती है और मैं दुनिया को अपने नीचे घुटने टिका देता हूँ। शैतान ने कहा कि मैं चाहूँ तो जब चाहे किसी को एक्सीडेंट करके मार के लेके जा सकता हूँ, जब चाहे मैं किसी को अपने नीचे झुका देता हूँ। शैतान ने कहा, लेकिन यीशु मसीह, तू मेरे सामने एक बार दंडवत कर दे, तो ये सारा राज और वैभव मैं तुझे दे दूंगा। शैतान ने क्या बोला यीशु से, मुझे एक बार प्रणाम कर दे, मेरे सामने अपना सिर टेक दे, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, सारा सुख विलास जो मेरे पास है, वैभव है, सब मैं तुझे दे दूंगा, फ्री में दे दूंगा। कभी कभी आपसे भी कोई शैतान लालच देगा और आपको यहाँ तक गिरा देगा कि आप मजबूर हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान का काम है ईश्वर की पदवी को क्या करना, छीनना। लेकिन जब आप पवित्रताएं में बढ़ रहे हैं तो शैतान आपका कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जितना ही पवित्रताएं में आप आगे बढ़ोगे, आशीष आपकी जो में बढ़ेगा, उतना तेजी से शैतान भी अपनी जान को क्या करता है, फेंकता है। कहीं फंस जाए तो मैं इसको नीचे गिरा दूंगा। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था नाइट में, 5 मिनट मैंने देखा और मुझे एक सीख मिला। बहुत सारे जाल आपको बनाएंगे, बहुत सारे संकटें आएंगे, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। अगर आपका प्रार्थना स्ट्रांग है तो कोई समस्या आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर आपका प्रार्थना स्ट्रांग है तो कोई विपत्ति, कोई समस्या, कोई भी षड्यंत्र किसी का कोई आपके ऊपर चलने वाला, क्योंकि आप से ध्यान में जब पढ़ोगे कि प्रभु ने कहा कि कोई भी विपत्तियां तेरे पास आने नहीं पाएगी। हालेलुया। कोई भी विपत्ति नहीं आती। जब हमारी प्रार्थना मजबूत होगी, हम रात रात तक जाकर प्रेयर करेंगे, सुबह में प्रार्थना करेंगे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। जब आप हमेशा प्रार्थना में लीन हो जाओगे, हर समय परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलोगे, उसके रास्ते में चलोगे, उसकी आज्ञा को मानोगे, शैतान आपको कुछ बिगाड़। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात क्या थे, निराहार। लेकिन शैतान उन्हें झुकाना चाहा, लेकिन प्रभु ने कहा, मैं परम पिता परमेश्वर की उपासना करता हूँ, उसे छोड़ मैं किसी को दंडवत नहीं कर सकता। हे शैतान, मेरे नजर से दूर हो जाओ। कुछ पल के लिए शैतान तो चला गया, लेकिन हमेशा के लिए नहीं गया है। उनके लिए गया है जो पूरी तरह से यीशु के अधीन है, उनके लिए शैतान चला गया है। लेकिन जो भी अधूरे हैं उनके लिए शैतान अभी पीछे है, यीशु मसीह अभी आगे। अगर आप मौका देंगे शैतान को, आ जाएगा। कलीसिया छोड़ दो, 1 महीने के बाद देखो आपके जीवन में कैसा होता है। काम बनेगा कि बिगड़ेगा, हमसे आके मिल लेना 1 महीने के बाद। जब बराबर तुम चढ़ जाते हो तो आपके जो पोजीशन को परमेश्वर बनाएगा, आपकी हर एक चीज पे आशीष देगा, आपकी बिगड़े काम को बनाएगा, आपके सारे काम को बढ़ाता चला जाएगा। उसी बीच में जो आप डोज ले रहे हो, डेली बाय डेली डोज ले रहे हो, जैसे आपने एग्जांपल में आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप टैबलेट खाते हो, तरह तरह के जो सिरप पीते हो या किसी चीज का इलाज करते हो, बराबर आप दवाई का खाना जो कंटिन्यू आपका जारी रहता है, तो बीमारियां धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जहां आपका जो
बेड टाइम का टाइम आप दवा खाना शुरू करेंगे, वो बीमारी जाने वाली नहीं। वैसे ही प्रभु का वचन, जो आप आकर कलीसिया के अंदर वचन को आप खाते हो, वचन को ग्रहण करते हो, सुनते हो, बाइबल में लिखा है वचन प्रभु यीशु मसीह का दो धारी तलवार। यीशु की वचन क्या है? दो धारी। वो वचन आपके कान के अंदर जाती तो पूरे शरीर के अंदर जो बीमारियां है परमेश्वर वचन के द्वारा चीर के उसको बाहर निकाल के फेंक देता है, हमारे बड़ा चंगा हो जाता है। हालेलुया। वो वचन आपके कान के द्वारा हृदय में जाना चाहिए और बीमारी ऑटोमेटिक गायब हो जाती है। लोग आके दवाई देते हैं, मेरे अंदर गैस बन रहा था, मैं यीशु के पास गया, ब्रदर ने प्रार्थना किया, मेरी बीमारी चली गई। मैं यीशु के पास गया, मेरे शरीर में ऐसी बीमारी थी ना जो लाइलाज बीमारी थी, डॉक्टर ने बोला इसका कोई दवाई नहीं है, लेकिन यीशु के पास तो दवा है, क्योंकि यीशु मसीह ने 39 जो कोड़े खाया है वो हमारी बीमारी के लिए खा है। यीशु के पास हर एक बीमारी का इलाज है, बाकी किसी के पास नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? जितने बीमारियां हैं मैं तुम्हारे बीच से क्या करूंगा? दूर करूंगा। क्या करूंगा? हालेलुया। शैतान ने कहा कि मैं, प्रभु ने कहा कि मैं परम पिता परमेश्वर की उपासना करता हूँ और मैं उसे छोड़ किसी को दंडवत नहीं कर सकता। शैतान चला गया कुछ पल के लिए, लेकिन जो पूरी तरह से ईश्वर के अधीन है उनके लिए शैतान गया है, जो भी अधूरे हैं उनके लिए। अभी मैं कल एक मीटिंग ले रहा था, शनिवार को, सैटरडे कल मीटिंग 12 से 2-3 बजे तक सभा चला। कितने लोग आए थे कल सैटरडे को मीटिंग में? एक भाई से मैंने पूछा था, भाई आप विश्वासी हो? उसने कहा हाँ। हालेलुया। उसने कहा हम विश्वासी हैं। कितने साल से बोला था भाई? 5-6 साल से बोला था, 6 साल से विश्वासी। मैंने बोला थोड़ा सा मेरे पास आ जाओ। प्रार्थना कितने टाइम करते हो? कभी काल कर लेते हैं। 6 साल का विश्वासी आदमी कभी काल जब प्रार्थना करता है तो उसकी जीवन में क्या चमत्कार होगा? वो तो दूसरे के सहारे चमत्कार हो रहा है। अब इसकी पत्नी के जो बच्चे थे खराब हो गया, रो रहा था। अभी साल भर पहले किसी बहन ने बताया कि आओ बदन के पास प्रार्थना करो, कलीसिया ऐसी है जहाँ पे न होने वाला काम वो भी परमेश्वर पूरा करके दिखाता है। हालेलुया। तो भाई उसकी पत्नी कहने के बाद यहाँ पे आने लगे और प्रार्थना ले लगे और बहुत कम समय दे पा रहे थे, लेकिन मोबाइल से प्रार्थना कंटिन्यू दिया जा रहा था, क्योंकि जो उसका बच्ची अगले साल पैदा हुआ था उस पैर कर गया पैदा होने। लोग निराश हो गए, हमारे पास है, हमने प्रार्थना किया और सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया कि प्रभु जो बच्चा देना सुरक्षित उसको बचा कर रखना। अभी पिछले नेक्स्ट 3 महीना हो गया, एक सुंदर सी प्रभु ने बेटी दिया, उसको जीवित रखा। हालेलुया, हालेलुया। उस भाई की जो में चमत्कार हुआ, विश्वासी 6 साल का है, लेकिन बात किया जाए प्रार्थना के लिए कभी काल कर लेते हैं, बस कभी काल कर लेंगे प्रार्थना। एक है मतलब एक 5 साल का विश्वासी आदमी को तो 2 घंटे शाम को बाइबल पढ़ना चाहिए, सुबह भी प्रार्थना करना चाहिए, ये होना चाहिए। अब कभी काल प्रार्थना से क्या होने वाला है? हालेलुया। ऐसे लोग दूसरे के आश्रित रहते हैं, चलो कोई बात नहीं है ना ब्रदर जी, कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे हमारा काम हो जाएगा, हाथ रखेंगे सर पे चंगे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम प्रार्थना क्यों करें, हमारे पास समय नहीं। वो दूसरे के अधीन रहते हैं। ऐसे जीवन में लोग चमत्कार होने वाला नहीं है। जो खुद अपने आप सेल्फ डिपेंड होकर प्रार्थना करे। भाई ब्रदर के पास हजारों लोग हैं, उनके पास हजारों लोग का नंबर है, कहीं से फोन आ गया, भाई बहुत दुख तकलीफ है, प्रार्थना करवा लेंगे फोन करके। बाकी आपकी प्रार्थना स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी जब प्रार्थना स्ट्रांग होगी तो आपको किसी की सहारा लेने की जरूरत। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा कि बद संहिता अध्याय 34 में प्रभु कहा कि जितने लोगों ने मेरे पास आया मैं उसको आत्मा निर्भय बना देता हूँ। वो आपको आत्मनिर्भर बनाता है, दूसरे के सहारे चलने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे मैं, हम किसी से आज तक ले फोन पे प्रार्थना लेते ही नहीं, 5 साल हो गए।
एक रिकॉर्ड है 5 साल में हो गया। अभी चर्च चलाते तो हमको 8-10 साल हो गया, लेकिन शुरू में 1 साल 2 साल तक 3 साल तक मैं प्रेयर लिया था अपने आत्मिक गुरु से। इसके बाद मैं खुद प्रार्थना करने लगा। करते 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 मैं सहारा ऊपर से नहीं लेता था, बस हमारा सहारा परमेश्वर है। हाँ, सीखना, बात करना, कुछ जो आज्ञा का जो पालन करना वो करते थे, लेकिन मैं प्रार्थना के नेट पे फोन किया ही नहीं आता था कि ब्रदर जी मुझे प्रार्थना कर दो, मैं बीमार हूँ। चाहे मेरे पास कुछ भी विपद हो, समस्या हो या कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ है, मैं आज भी रिकॉर्ड है फोन नहीं करता हूँ प्रार्थना के लिए। जो भी करना है पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को चिंता है कि मेरा बेटा अगर ठीक नहीं होगा तो वचन कैसे देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर चंगा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। 3 दिन से कंटिन्यू में नाइट में जाके प्रार्थना कर रहा हूँ। 3 दिन से नाइट में जाकर प्रार्थना कर रहा हूँ, 2 बजे 3 बजे। अभी आज भी रात में प्रार्थना मुझे निकलना है और पूरी रात प्रार्थना करना जाके। फिर भी सर सुबह इतना तेज मेरा दर्द कर रहा था कि मैं एक आ रहा था, प्रभु जी मैं इस चीज पे कैसे वचन बोलूंगा, अंदर से फट रहा था, दिमाग के अंदर कोई दर्द कर रहा था। लेकिन मेरा पिता है जो अपने बेटों को चंगा कर देता है। और जब मैं सुबह वचन अभी निकला बोलने के लिए और वचन बोलते बोलते मेरे शरीर को परमेश्वर ने दर्द को सही कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे बीच से रोगों को क्या करूंगा, दूर करूंगा। हमें प्रार्थना किसकी करना है, यीशु मसीह। जागना है तो किसके लिए, यीशु के लिए कि अपने लिए? अपने लिए जागिए कि प्रभु हम जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, वो देखे रहा परमेश्वर। अब प्रभु ने कहा कि जितने भी मेरे अंदर जो भी कर्म किया हुआ वो कभी आपका व्यर्थ जाने वाला नहीं है। तो हम जाग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें प्रभु चंगा कर दे। वो देखना चाहता कि मेरा बेटा जाग रहा है कि सो रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना। परीक्षा में फंसने का मतलब शैतान आपको नींद डालेगा, सो जाओ। सो उतना ही सो जितना आपकी शरीर के लिए जरूरत, फिर आप प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। लूका 18 में जब